9 मई के मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासिर के हाथों यरगमाल रहेगा। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए 9 मई हमलों के हर किरदार को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस के शुरका का यादा। ISPR से जारी एलामिये के मुताबिक फोरम के शुरका ने कहा, रियासती इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जारी डिजिटल दहशतगर्दी मज़मूम सियासी मकासद के हुसूल के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से की जा रही है। इसका मकसद झूठ और प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तानी कौम में मायूसी पैदा करना और कौमी इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। मुल्क के वसीतर मफाद में लाजिम है 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों, उसकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। FIA साइबर विंग का बानिए PTI के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला। सोशल मीडिया पर शेख मुजीबुर रहमान से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड करने पर तहकीकात होंगी। वीडियो किसकी इजाजत और कहां से अपलोड की गई? FIA साइबर विंग बानिए PTI बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और रऊफ हसन से पूछगछ करेगा। कुछ रोज पहले बानिए PTI के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 1971 बारे मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा वीडियो पोस्ट की गई। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस की बराह रास्त नशरियात की इजाजत ना दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त 4-1 से मुस्तरद हो गई। बानी PTI मुकदमे में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। अदालत का बानी PTI को मुकदमे का रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म। जेल में ख्वाजा हारिस समेत 2 वकीलों से मुलाकात की इजाजत भी दे दी। फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। बानिए PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 3 जून को होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। 28 मई यौम तकबीर की छुट्टी के बायस समाअत नहीं हो सकी थी। हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस पर नई काबीना कमेटी तश्कील दे दी। धरने की तहकीकात के लिए नया कमीशन बनाना चाहिए या नहीं, फैसला कमेटी करेगी। ज़राए काबीना डिवीजन के मुताबिक काबीना कमेटी 2 हफ्ते में अपनी सिफारिशात मुरत्तब करेगी। काबीना कमेटी की सरबराही वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ करेंगे। वज़ीर दाखिला, वज़ीर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी कानून कमेटी के मेंबरान होंगे। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका पर हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमा PTI वकला अली एजाज बुटर, नईम पंजोता के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। खावर मानिका पर निकाह केस की समाअत पर हमला किया गया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सोशल मीडिया इंतहा पसंदों के हाथ में हथियार है। दहशतगर्द वाक़यात में सरहद पार अनासिर के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद। हम दुश्मन अनासिर और उनके मराकज़ का कला कमा ज़रूरी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इजाफी गंदुम की दरामद में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ एक्शन। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने 4 मुअत्तल अफसरान के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी तिजारत सालेह अहमद फारूकी को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। मुअत्तल अफसरान के खिलाफ सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स के तहत इंक्वायरी होगी। गंदुम तहकीकात पर वफाकी हुकूमत के फैसलों पर एतराज़ात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक मुअत्तल किए जाने वाले एक ऑफिसर का गंदुम की फसल के उमूर के साथ ताल्लुक ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नस्वार पर टैक्स लगा दिया। नस्वार के फी किलो तंबाकू पर 7.5 रुपए टैक्स देना होगा। सूबाई असेंबली में फाइनेंस बिल 2024-25 मंजूर। बिल के मुताबिक 5 मरला से कम घर टैक्स से मुस्तस्ना, 5 से 10 मरले पर 3000 टैक्स आयद। हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट की खरीदो फरोख्त पर 2% टैक्स अदा करना होगा। कोयले, नेफ्राइट, क्रोमाइट और ग्रेफाइट टैक्स नेट में शामिल। काश्तकारों से तंबाकू खरीदने वाली कंपनी को महकमा एक्साइज से रजिस्टर्ड कराना लाजमी करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NKM को बिजली और गैस लोड शेडिंग में कमी की यकीन दहानी।
सिंध के अवाम को आइंदा विफाकी बजट में बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुत्तहिदा वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। तर्जुमान MKM के मुताबिक वफ्द ने सिंध के नौजवानों को रोजगार की फराहमी, महंगाई का मसला उठाया। वज़ीर आज़म का सिंध के नौजवानों के लिए विफाक में मेरिट पर नौकरियां, कारोबार के लिए कर्ज और सोलर पैनल्स भी देने का वादा। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹3.49 महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। नेपरा अथॉरिटी आदाद शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। बिजली महंगी होने से सारिफीन पर 34 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। चेयरमैन नेपरा का कहना है हुकूमत ने नुकसानात की बुनियाद पर लोड शेडिंग करनी है तो नेपरा एक्ट में तरमीम करना होगा। बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का पारा हाई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल बन गई। पेशावर में 8 से 10 घंटे, मज़ाफ़ाती इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग। शहरियों का शदीद गर्मी में लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा। कहते हैं बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है लेकिन लोड शेडिंग कम नहीं हो रही। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम को यकीनी बना रहे हैं। सारिफीन की ओवर बिलिंग का अजाला किया जा रहा है। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी और अली परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उवैस लगारी का कहना है सूबाई हुकूमतों के ताउन से सिस्टम में इस्लाहात नागुज़ीर। जहां 20 से 100% तक नुकसानात हैं वहां लोड शेडिंग हुई। अली परवेज बोले नून लीग की क़यादत को अवाम की तकलीफ का एहसास है, रिलीफ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कराची में लोड शेडिंग में कमी के लिए के इलेक्ट्रिक को फार्मूला पेश कर दिया। सिंध के वजीर तवानाई और मनसूबाबंदी नासिर हुसैन शाह का कहना है कि इलेक्ट्रिक को तजवीज किया है लोड शेडिंग वाले इलाकों में सारिफीन से मौजूदा बिल की वसूली शुरू की जाए। के इलेक्ट्रिक फिलहाल साबिका बिलों की वसूली पर इसरार न करे। स्विच ऑन ऑफ से मसाइल हल नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग थोड़ी कम हुई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से कहा डायलॉग से ही मसाइल हल होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, मसाइल और उनके पायदार हल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी जारी। जैकबाद, तुर्बत और लाड़काना में दर्जा हरारत 48 डिग्री को छू गया। सिब्बी, लसबेला, मोंजोदड़ो, बहावल नगर में पारा 47 डिग्री रिकॉर्ड। रहीम यार खान, खैरपुर, सखर, पड़ईदन, भक्कर, बहावलपुर में 46 डिग्री की गर्मी। लाहौर 45, फैसलाबाद और मुल्तान में दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर 41, इस्लामाबाद 40 और कराची में पारा 39 डिग्री को छू गया। लाहौर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। हायर एजुकेशन कमीशन अब सिर्फ विफाकी यूनिवर्सिटीज को फंड्स देगा। विफाकी हुकूमत और प्लानिंग कमीशन ने HEC के बजट पर बड़ा कट लगा दिया। विफाकी हुकूमत ने री-करंट बजट 65 अरब से 25 अरब रुपए कर दिया। प्लानिंग कमीशन ने तरक्याती बजट 59 अरब से 21 अरब रुपए कर दिया। विफाकी हायर एजुकेशन कमीशन ने मुल्क भर की जामियात के लिए 126 अरब रुपए मांगे थे। चारों सूबों की जामियात के वाइस चांसलर्स का हंगामी इजलास। वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना को खतूत लिखने का फैसला। आला तालीम पर कट लगने से गरीब तलबा का तालीमी मुस्तकबिल भी तारीक होने का खदशा। हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में गैर मामूली कमी पर असातिज़ा तंजीमों का इजहार तशवीश। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अमजद अब्बास खान मक्सी कहते हैं हुकूमती इक़दाम यूनिवर्सिटीज पर ताले लगाने के मुतरादिफ है। तालीम के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक एसोसिएशन के नायब सदर डॉक्टर गालिब अता बोले HEC को विफाकी जामियात तक महदूद करना इंतहाई तशवीशनाक। 126 अरब के मांगने पर सिर्फ 25 अरब रुपए मिलेंगे। सूबाई यूनिवर्सिटीज बिल्कुल नजरअंदाज।
हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। पाकिस्तान का दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट MM-1 लॉन्च कर दिया गया। स्पार्को के सैटेलाइट को चीन के शीचांग लॉन्चिंग सेंटर से खला में रवाना किया गया। पाकिस्तान भर में टीवी नशरियात, सेलुलर फोन सर्विस और तेज तरीन इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा सकेगी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट को मदार तक पहुंचने में 3 से 4 रोज लग सकते हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मवासलाती सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर कौम को मुबारकबाद। अफवाज पाकिस्तान की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक हालात, कौमी सलामती के लिए उभरते हुए चैलेंजेस और मल्टी डोमेन खतरात से निपटने के लिए पाक फौज की हिकमत अमली के बारे में तफसीली तबादला ख्याल। फोरम ने अफगानिस्तान की सरहद पार से मुसलसल खिलाफ वर्जियों और अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए दहशत गर्दी की मनसूबाबंदी पर सख्त तहफ्फुज़ात का इजहार किया। शुरका का दहशत गर्दी को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए नए जमशुदा अजला की तरक्की की अहमियत पर भी जोर। कॉन्फ्रेंस में क़याम अमन के लिए उन अजला के अवाम की बेशबहा कुर्बानियों को भी सराहा गया। फोरम का भारत में सियासी मकासद के लिए बढ़ते हुए फाशिज्म, अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के साथ इंसानियत सोच सलूक पर तशवीश का इजहार। पाक फौज ने हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की मुनसिफाना जद्दोजहद और फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और इसराइली जंगी जराइम की शदीद मजम्मत की। ऑटिज्म के इलाज के लिए इदारा बनाएंगे, काबीना इजलास में फंड्स की मंजूरी दे चुके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खुसूसी बच्चों में आला समात तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में व्हील चेयर प्रोग्राम शुरू किया, जिसे व्हील चेयर चाहिए वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए, उसके घर पहुंचाएंगे। स्पेशल एजुकेशन के लिए हर जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का अज़्म भी जाहिर किया। और वादिये नीलम के सयाहती मकाम अड़ंगकेल में 3 रोजा स्पोर्ट्स स्प्रिंग फेस्टिवल का आगाज। बच्चों ने टैबलो पेश करके शायकीन के दिल जीत लिए। पाक फौज के बैंड की परफॉर्मेंस को भी शायकीन ने खूब सराहा। सयाहों का कहना है ऐसे इवेंट से पुरफजा मकाम पर आने का लुत्फ दुबारा हो जाता है।